ख़ास तौर से सरकार को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि वक्फ है क्या। असल में वक्फ वो चीज़ है जो मुसलमान कोई अपनी मर्ज़ी से सदका जारिया कर दे, अपने मतलब अपनी चीज़ को, अपनी ज़मीन को हिबा कर दे, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मज़ार के लिए, ये वो चीज़ है। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक सोशल वर्कर सैयद उज़्मा परवीन जी, जिनसे हम वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेके कुछ उनकी राय जानना चाहेंगे। जी उज़्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताएं। वक्फ बोर्ड के इस फैसले से आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये वक्फ बोर्ड का जो फ़ैसला आया है ये बिल्कुल हम इससे असंतुष्ट हैं, सहमत नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ैसला है ये कहीं ना कहीं एक समुदाय के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये जो वक्फ होता है, वक्फ का मतलब है अपनी मर्ज़ी से, अपनी राय से किसी चीज़ को वक्फ कर देना, सदका जारिया जिसे बोलते हैं मुस्लिम समुदाय में, वो है। तो आप उसमें दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और ये सरासर मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स को छीनना है। कहीं ना कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं। ये हमला है एक तरह से देखा जाए तो एक समुदाय के ऊपर। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह एक तरफा फैसला है। बिल्कुल, ये एक तरफा फैसला है और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि इस तरह की बात बार बार आप लाकर सदन में एक हंगामा खड़ा करना, एक लोगों के बीच मतलब किस तरह की क्या करने की कोशिश की जा रही है, सरकार भी नहीं समझ पा रही है। और हमको लगता है कि आपको इस बात का इल्म भी नहीं है, ख़ास तौर से सरकार को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि वक्फ है क्या। असल में वक्फ वो चीज़ है जो मुसलमान कोई अपनी मर्ज़ी से सदका जारिया कर दे, अपने मतलब अपनी चीज़ को, अपनी ज़मीन को हिबा कर दे, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मज़ार के लिए, ये वो चीज़ है। और आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप बेवजह कानून में, हमारे पर्सनल लॉ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको ये आप कहना चाहते हैं बार बार कि लोगों को भटकाने से, मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है, तो आप शिक्षा पे काम करिए ना, सुरक्षा पे काम करिए ना, और रोज़गार पे काम करिए ना। आप किन बातों को सोचकर क्या सोच रहे हैं? और पहली बात ये मुझे लगता है कि अभी जो ज़रूरत है देश को, उन चीज़ों पे बात करिए। आप फालतू में कभी NRC ले आते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का बिल ले आते हैं, और कभी आप किसान के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी किसान के खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ता है उन लोगों को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं निंदनीय है। सरकार को अपनी चीज़ों को देखना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ऐसे फैसले क्यों ले रही है जिससे मतलब मैम, क्या इस फैसले से किसी समुदाय को फ़ायदा या नुकसान होगा? बिल्कुल, ये हमारे मुस्लिम समुदाय को नुकसान भी है इसमें, और ये हमारे इस्लाम में घुसने की कोशिश है, हमारी शरीयत में मुदाखलत। हर वक्त आप कभी पर्सनल लॉ में घुस जाते हैं हमारे, कभी हमारे कहने में मस्जिदों को ढा देते हैं, कभी आप बुलडोज़र चला देते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। ये क्या लगा रखा है आपने? जीने देना चाहते हैं कि नहीं? आप क्या चाहते हैं कि हम सड़कों पर फिर से निकल आए, फिर से विरोध करें? क्या आखिर मंशा क्या है आपकी? आप बता दीजिए। आप सहमत नहीं हैं हमसे? हमारे आप रमज़ान में देखा आपने स्पीकर्स उतरवा दिए। क्यों उतरवा दिया आपने स्पीकर्स? हमें रोज़े की अजान सुनाई नहीं देती, हम रोज़ा कैसे खोलें, हम सहरी कैसे करें? क्या आप एक समुदाय को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं? क्या आपकी सारी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है? क्या आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? क्या आपके पास रोज़गार नहीं है? क्या आपके पास शिक्षा का मुद्दा नहीं है? क्या आपके पास सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? क्या आपका मुद्दा सिर्फ हिंदू और मुसलमान बनकर रह गए? क्या आपने अपनी राजनीति को अंग्रेज़ों की राजनीति से मतलब मुकाबला कर लिया है कि फूट डालो, राज करो? तो क्या सच में हम अंग्रेज़ी हुकूमत में जी रहे हैं? क्या वाकई में ये जो है क्या नाम है, सरकार अंग्रेज़ी हुकूमत लाना चाह रही है? क्यों? आखिर 1947 के बाद भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फूट डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अभी आपने देखा होली में हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों की आमद-ओ-रफ्त करी, खिदमत करी, और हमारे हिंदू भाइयों ने ईद में भी हमारे लिए मतलब फूल बरसाए। आपने जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखी, तो आप इस तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर आपको चाहिए क्या? आप क्या हिंदुस्तान को आबाद देखना चाहते हैं या हिंदुस्तान को बर्बाद देखना चाहते हैं? तो विपक्षियों का आरोप है कि सरकार इसमें दखल कर रही है। कौन पक्ष, कौन विपक्ष? जनता आपसे सहमत नहीं है। अभी हमारा जनता का मुद्दा है ये। जनता को आप क्या दे रहे हैं? जनता को क्या चीज़ देना चाह रहे हैं? क्या परोस रहे हैं आप जनता को? जनता को आप नफरत परोस रहे हैं, आप जनता को फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जनता को क्या दे रहे हैं? ये पक्ष विपक्ष, नेता अभिनेता, इनसे नहीं मतलब। आप जनता के मुद्दों पे आइए ना।
आप कब तक के इस तरह से गुमराह करते रहेंगे लोगों को? आपकी गुमराह ये बंद होना चाहिए ये चीज़ें। आप इस तरह से टारगेट करके मुसलमानों को साबित क्या करना चाह रहे हैं? आप अपना इस मुद्दे को क्लियर करिए और हम भी अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। क्या पहले भी इन सब ऐसे किसी भी चीज़ पे विवाद हुआ है, किसी भी फैसले पे? हाँ बिल्कुल, अभी जंतर मंतर पर धरना था वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ और हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं। हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं क्योंकि ये नाजायज़ इनकी डिमांडें हैं और ये नाजायज़ इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पर्सनल मामला है, ये हमारी वक्फ की ज़मीनें हैं। अगर मेरी कोई ज़मीन है, मैं किसी चीज़ को ज़मीन को लेती हूँ और आपको हम दे देते हैं तो ये मेरा मसला है ना। तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई भाई? आप इसको क्यों उस मुद्दे के उछाल रहे हैं? तो कोशिश ये करिए कि आप रोज़गार पे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए। आप मुसलमानों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए, एक समुदाय को प्रताड़ित करना बंद कीजिए क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैम, आपको ऐसा लगता है कि यह फैसला कोई नया परंपरा शुरू करेगा? नया परंपरा नहीं, ये मुदाखलत करेगा। सीधे सीधे ये हमारे इस्लाम में मुदाखलत करना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीनों को ले रहे हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के। आप बताइए कितनी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं और जिसको आपने हथियार रखा है, आप क्या उसका जवाब दे पाएंगे? क्या आप उसका जवाब देंगे? नहीं देंगे ना। तो आप उस चीज़ को मत हस्तक्षेप करिए जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है। तो पहले आप जानकारी लीजिए, फिर उस पर बात कीजिए। मुझे लगता है ये एक बेवजह का मुद्दा आप लाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। खूब समझते हैं हम आपकी राजनीति। आपकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है, उसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। शुक्रिया।